हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली कल मैं बस में थी और तभी किसी सिस्टर का मैसेज आया कि ये टॉपिक के ऊपर कुछ बताइए, तो मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। टॉपिक ये है कि परमानेंट रियूनियन जो होते हैं हमें कैसे पता चलता है, या तो शादी ही परमानेंट रियूनियन है या क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो ये जिज्ञासा है सिस्टर के, और मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने मनन चिंतन किया एंड मुझे लगा अभी मैं ये वीडियो बना सकती हूँ। तो मेन जो बात है, हमें जो एक्चुअली ध्यान देना है वो है हमारे यूनियन। बहुत इम्पॉर्टेंट है परमानेंट यूनियन। परमानेंट यूनियन मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी व्याख्या किया है कि तभी होता है जब हमारे अंदर जो ब्रेक हो जाते हैं शिव शक्ति, यानी हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड, राइट साइड शिव और लेफ्ट साइड शक्ति माना गया है। तो डीएम डीएफ को हमें बैलेंस में लेके आना होता है, ठीक है। एंड हमारे जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के कनेक्शन टूट गए होते हैं उसको भी हमें जोड़ना होता है। टूटते कैसे हैं आप सबको पता है, बचपन से जो हमारे परवरिश होती है, जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे स्कूल के सिस्टम हैं, जो हमारे समाज के सिस्टम हैं, इन सारे चीज़ों से हमें एक रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में बिठा दिया जाता है ताकि हम अंदर झांकते नहीं हैं। हमें सिर्फ बाहरी दुनिया में सब कुछ चाहिए होता है और डिज़ायर से भर जाते हैं और कंपेयर करते हैं, कंपटीशन रहता है बचपन से ही, और इस तरीके से हमारे बिल्डअप होते हैं। तो मेन उद्देश्य क्या होता है, हमें अपने आप से जोड़ना। आज के जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है कि परमानेंट यूनियन किसे कहते हैं। बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे तरीके से बताते हैं, कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हैं और कुछ जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको समझदार होना है किसको फॉलो करना है और कितने कम समय में खुद के अंदर झांकना है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी सवाल एक था, मैं डिवाइन से पूछती थी, अगर शादी परमानेंट रियूनियन होते हैं तो डेथ भी है, वो भी एक सत्य है। आज की जो रियलिटी है, अगर हम हमारे डीएम के साथ शादी भी कर लेते हैं तो किसी एक को आगे जाना होगा, शरीर छोड़ना होगा, तो फिर तो तब ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे शरीर का नहीं, आत्मा का रियूनियन बेस्ट यूनियन है, परमानेंट रियूनियन है। शरीर का यूनियन क्या होता है, जो हम साथ में रहते हैं, जैसे हमारे अंदर सब कुछ जुड़ जाता है तो जो हमारे रियलिटी है वो प्रतिबिंब है। ये जो धरती है ना, ये धरा एक प्रतिबिंब है। जैसे हम सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट करके बाहर आते हैं, मैट्रिक्स है। तो हम जिस तरीके की सोच रखते हैं, जैसे हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, बाहर के रियलिटी वही होते हैं। तो शादी परमानेंट रियूनियन कैसे हो सकती है फिर, क्योंकि शादी तो दो शरीर का मिलन है। दो शरीर एक साथ जुड़ के जन्म जन्म के वादा करते हैं, लेकिन वादा कौन कर रहा है, सोल, है ना। दो सोल वादा करते हैं। तो जैसे ही आप जान जाते हो आपके डीएम कौन है, बाहर दुनिया में 10 लोगों को देख के नहीं, जब आप अंदर से कनेक्ट होते हो तब। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं राधा कृष्ण सीरियल देखती थी और वहाँ से बहुत सारे चीज़ें समझती थी। सीरियल लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, ये सीन है ही नहीं, और कोई बोलते राधा जी नाम के कोई थे ही नहीं। वॉट एवर, जिसको जो कहना है कहने दो। हम क्या सीख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या सीखे हैं, एक सीन में था कि श्री राधे जो है वो जाती है और कंस बोलते हैं कि आपको अभी मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आप शर्त हार चुके हो। तो श्री राधे डर जाती है और वो कंस उनको एक अस्त्र लेके काटने के लिए आते हैं गला। तो वो आगे बढ़ रहे हैं और श्री राधे डर रही है और बोल रही है आंख बंद करके, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एट द टाइम कृष्ण को दिखा रहे, वो क्या बता रहे, हे राधे, अंदर के कृष्ण को बुलाओ, अंदर के कृष्ण को बुलाओ, अंदर के कृष्ण को जगाओ।
तो वो बोलती हे कृष्ण हे कृष्ण। जब वो गर्दन के पास आ जाते हैं वो शस्त्र, और ज़्यादा एकदम अंदर जाके गहराइयों में, क्योंकि मृत्यु वह भी है, और वो झांकती है एकदम कोर में जाके और बोलती है हे कृष्ण, और एकदम से एक रोशनी और चमक और बिजली उत्पन्न होती है, और जिससे वो पूरा औरा बन के एकदम पावरफुल बन जाती है, और उस कंस के अस्त्र गिर जाते हैं और वो धक्का खा के दूर चले जाते हैं। तो वो हार जाते हैं। कब पॉसिबल हुआ? जब वो अंदर के कृष्ण को जगाए, यानी उनके डीएम पोर्शन को। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है? परमानेंट यूनियन का मतलब जन्म 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 जन्म। ठीक है, कितने भी जन्म हो जाए, क्योंकि अभी यूनियन का मतलब मोक्ष प्राप्ति है। ये हमारे लास्ट बर्थ है, तभी हमें जगाया गया है। हम सब कुछ करके, क्लियर करके, सोल मिशन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अंदर के डीएम को जगाओ, ना कि बाहर जो पर्सन है उसको, उसके पीछे पड़ो, उसको चेज करो, कब मिलेगा, कब शादी होगा, इसके पीछे पड़ो, क्योंकि वो अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी सिस्टर्स को पता है। तो आपको जो करना है कि इनर नोइंग अच्छे से बनाओ, अंदर झांको, अंतरात्मा से कनेक्ट करो, अंदर के डीएम डीएफ को बैलेंस करो। परमानेंट रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब ये कंप्लीट बैलेंस पे आ जाएगा। कल रात से ये सब जब मेरे दिमाग में चल ही रहा था, सुबह सुबह मुझे सपने भी आ गए। तो सपने में मैंने देखा कि एक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जगह है। तो मैंने अपने डीएम को बुलाया, तो वे आए, आके थोड़ी दूर में एक कुर्सी में बैठे, और मैं उनको बुलाई हूँ ताकि मैं कुछ बताऊँ। और बहुत सारे ग्रुप में लोग बैठे हैं, वहाँ डीएम जा रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत ही खुश है, अच्छे से बात कर रहे हैं। जब मैं नज़दीक जा रही हूँ तो वो थोड़ा रिजर्व हो जा रहे, एकदम थोड़े सीरियस टाइप के। मुझसे पूछते हैं क्या कहना है आपको। तो मैंने उनको बोला मेरा जो काम है, सोल मिशन है, मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप मुझे 20% तक हेल्प करते हो, अभी तक कर रहे हो, लेकिन आई वॉन्ट योर एटलीस्ट 75% आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा भी है। तो ही सेड मेरा बहुत बड़ा मिशन है, आई थिंक तुम्हारे मिशन से भी बड़ा मिशन मेरे पास है, तो पहले मैं वो कार्य पूरा करूं। तो मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैं बोले आप सबसे इतना हंस हंस के बात करते हो, मैं जब आती हूँ इतना सीरियस क्यों हो जाते हो। तो उन्होंने कहा देखो, मैं कंप्लीट हील नहीं हो पाया हूँ, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा है, मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मनी माइंडेड हूँ, पैसे रिक्वायरमेंट है जो खर्चे के लिए देना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, और जो भी मेरा कार्य है मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो मैं नहीं समय निकाल पाता खुद को तुम्हारे जैसे बैठ के घंटों भर मेडिटेशन करके हील करने की। तो मैं हील्ड नहीं हूँ बिल्कुल, और मैं इसलिए जो दर्द है ना मेरे अंदर, वो दर्द मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो जो तुम्हारे बॉडी से हो चुका है अच्छी बात है, लेकिन मैं दुखी हूँ अभी भी, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, बोल के वो चले जाते हैं, जाने लगते हैं। मैं उनके गाड़ी के पीछे जाती हूँ, वो बहुत फास्ट निकल जाते हैं, मैं उनको पकड़ नहीं पाती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। रोते रोते मैंने बोला मैं क्या करूँगी पता है, ऐसा कार्य करूँगी कि मेरे पापा प्राउड फील करें। तो ये बोलने के बाद मेरी नींद खुली, और मैं जब ये बात कर रही थी, मैं ऐसा कार्य करूँगी कि मेरे डैडी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में चले गए, उनको गर्व बोध हो मेरे कार्य से। तो ये प्रॉमिस मैंने अपने डीएम को पीछे से किया, खुद को किया, कमिटमेंट दिया, और मेरे अश्रु कंप्लीट बंद हो चुकी थी, और मैं एक मिशन के लिए तैयार हो रही थी। तो डीएम सपने में भी आके मुझे कुछ और एक लेसन देके और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के गए। तो आप सबके लिए भी यही कहना है
कि बाहर जो डीएम हैं उनके पीछे ना पड़े। शादी 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 करके अपना दिमाग खराब मत कीजिए। एक छोटी सी पार्ट है लाइफ की शादी। शादी इज़ नॉट अल्टीमेट, सब कुछ नहीं है। आप सब, हम सब जब यहाँ आते हैं, एक मिशन लेके आते हैं। हमारा मिशन बहुत बड़ा होता है। हम सिर्फ इस मैट्रिक्स में इस तरह से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और सराउंड जो भी कार्मिक्स होते हैं इतने भयंकर ट्रिगर्स देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है। हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाती है, तो हम सोल मिशन के बारे में कैसे सोचें। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, जिसके कारण हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। घुमाने वाले हज़ारों बातें करके घुमाते रहते हैं। शादी नहीं हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इनर यूनियन करते हो, आपके सोल लेवल पे शादी हो जाती है, डिवाइन द्वारा शादी हो जाती है, ठीक है। और देखो, श्री राधे कृष्ण की बात ले लो तो कहा जाता है कि वो शादी करके आए थे, ब्रह्मा जी द्वारा उनका शादी हो भी चुके थे, लेकिन यहाँ पे अलग हो गए थे और अलग अलग कार्य किए। श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े मिशन थे, लेकिन उनकी शक्ति राधा अगर नहीं आई होती तो वो दोनों मिलके एक बड़ा कार्य नहीं कर सकते थे। तो इसलिए डिवाइड हो गए थे, और उनको पता था हमें मिलना है गोलोक में, तो वो अपने धाम चले गए, मिल लिए। तो वो होते परमानेंट यूनियन, मिशन किए चले गए। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। शादी जिनके होना है हो जाएंगे, अवश्य होंगे। आपके अगर कमिटमेंट है आपके डीएम के साथ शादी की, आपके एज भी वैसे ही अराउंड 30-40 के आसपास है, ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो अच्छे से शादी भी होगी, संसार भी करेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, और आफ्टर ये शरीर छोड़ने के बाद भी रियूनियन कंप्लीट रहेगा। मतलब सोल लेवल से आप एक हो जाओगे। और जिनके एज बहुत हो चुके हैं, अभी अभी पता चला है, वो कनेक्टेड हो जाइए अंदर से, ठीक है। रियूनियन हमेशा अंदर से होगी। जब होगी तब भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तब भी पावर आएंगे, तब भी आप स्ट्रांग बनोगे। एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बनकर ही इस धरती से निकलना है, उसी के उद्देश्य है मेन। बाकी यहाँ पे जो भी कार्य डिवाइन आपको गाइड करते जा रहे हैं, आप करते जाओ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।